मैं सुधांश बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 7 में हम पाठ 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 6 में हमने विद्युत परिपथ बनाना सीखा था, जिससे बल्ब जो होता था वो क्या होता था, प्रकाशित हो जाता था। हमने सीखा था सेल से हम एक वायर को जोड़ते थे एक कील से, उसके बीच हमने यहाँ एक तार बांधा, उसमें हमने एक चाबी को लटका रखा है और उसमें से वायर लगाकर हमने बल्ब में जॉइंट किया एक साइड। यहाँ पर दूसरे सिरे से हमने एक वायर को पिन के साथ जोड़ा है, उस पिन को हमने यहाँ पर बल्ब के साथ जोड़ा है। इस प्रकार हमने बल्ब प्रकाशित किया हुआ है। तो इससे हम विद्युत परिपथ को बनाना सीखा था हमने कक्षा 6 में। अब कक्षा 7 में हम इसके जो अवयव हैं उसके प्रतीकों के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ देखिए, कुछ विद्युत के अवयव दे रखे हैं और उनके प्रतीक दे रखे हैं। ये हमारा है विद्युत सेल। विद्युत सेल में एक जगह प्लस और एक जगह माइनस होता है। ये जो आपको लकीर दे रखी है, इसमें जो बड़ी लकीर होती है, ये बड़ी लकीर इसका प्लस दर्शाती है, और जो छोटी और मोटी जो होती है लकीर, ये उल्टा टी जो आपका है आड़ा, ये ऋण दर्शाता है। विद्युत बल्ब के बारे में बात करें तो इसके जो फिलामेंट होते हैं, ये जो चित्र है, ये विद्युत बल्ब का फिलामेंट का चित्र है, मतलब उसके तंतु का चित्र है। आपने बल्ब में देखा होगा जो पतला सा हल्का सा जो हिलता रहता, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, मतलब बल्ब में जो आपका तंतु होता है वो। और ये है हमारा स्विच। स्विच में ये स्थिति होती है तो परिपथ कैसा होता है, बंद होता है, मतलब जो स्विच है वो ऑन की स्थिति में है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका पिन यहाँ पे छेड़ा अलग है, इसका मतलब ये होता है कि विद्युत परिपथ खुला हुआ है, मतलब स्विच ऑफ की स्थिति में है। ये बैटरी, बहुत सी बैटरियों को अगर मतलब एक साथ अगर हमको सेल को जोड़ना है तो इस तरह से हम इसको इस क्रिया के जोड़ते हैं। सेल को अगर हमको जोड़ना है तो यहाँ देखिए, ये प्लस ये माइनस है, इसके साथ प्लस और ये माइनस, इस स्थिति में हम एक साथ सेलों को जोड़ सकते हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई वस्तुओं में बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो बैटरी का उपयोग जब हम करते हैं तो इस ढंग से उस बैटरी में सेलों को जोड़ा जाता है। एक मतलब सेल का जो धन भाग होता है उसके पीछे ऋण होता है, उसके साथ में धन भागों को जोड़कर बनाया जाता है। इस प्रकार से हम बैटरी को क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से ही बनी होती हैं। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है, जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब कैसा हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। और इसको अगर हम इसमें दर्शाएं इस आकृति में, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो बल्ब है ये प्रकाशित हो गया, ठीक है। ये इसका स्विच है और ये यहाँ पर जोड़ा गया है इसको, और ये यहाँ पर प्लस, और ये प्लस है और ये कैसा है, माइनस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है विद्युत परिपथ अपना कैसा है, खुला हुआ है यहाँ पर, इसलिए विद्युत परिपथ खुला हुआ है तो बल्ब कैसा प्रकाशित नहीं होगा। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहाँ पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। चेतावनी होती है इसमें कि विद्युत में ऐसे संयोजित दीप्त मतलब बल्ब जो होता है वो विद्युत बल्ब को कभी भी न छुए। मतलब जो बल्ब अपना जलता है उसको अपने को क्या करना है, उसको छूना नहीं होता। क्यों नहीं छूना होता है? क्योंकि वो क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म होने से क्या होता है कि हम कभी भी उससे हमारा हाथ जल सकता है। इस तरह विद्युत जनित्र, इन्वर्टर, विद्युत ऐसी चीज़ों के साथ में हमको क्या करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जिससे कैसा होता है कि हम कभी भी जल सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ विद्युत
तापी पदार्थों के बारे में देखते हैं, मतलब जिनमें विद्युत हीटर होता है, उन सब के बारे में जानकारी लेते हैं कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त होता है, मतलब वो बहुत गर्म होता है। इसे विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे हमने। सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं। स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त तृप्त होकर उष्मा देने लगते हैं। मतलब जब हम हीटर, आपने हीटर सिकड़ी देखी होगी, अगर आप उसको जब ऑन करते हैं तो थोड़ी देर बाद में कैसा होता है, वो लाल कलर की अपने को दिखने लगती हैगी, तो फिर वो क्या करती है, उष्मा देने लगती है हमको। किसी तार में उत्पन्न उष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। मतलब हमारे जो लाइट की जो फिटिंग होती है उसमें कैसे होते हैं, वो सामान्यतः कैसे होते हैं, गर्म नहीं होते। लेकिन कुछ विद्युत साधनों में के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत सिकड़ी ये गर्म होती है, विद्युत हीटर ये गर्म होते हैं, तो ये कैसे अपने को सामने से दिखने लगते हैंगे कि भाई ये गर्म है। लेकिन आपने देखा होगा इस्त्री, देखिए हॉट प्लेट विद्युत इस्त्री, गीजर विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधनों के ऊपर आवरण होता है। मतलब इन साधनों के ऊपर कैसा होता है, आपने प्रेस देखा होगा, सभी के घर में प्रेस होगी, उसमें आपने देखा होगा कि आपको वो गर्म होती है पता चलता है, लेकिन आपको उसके अंदर की जो चीज़ होती है वो आपको दिखाई देती नहीं है। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तृप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। बल्ब जो अपना जलता है वो कैसा होता है कि इतने अत्यधिक ताप पर वो गर्म हो जाता है कि वो क्या करता है, रोशनी देने लगता है। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार इतना अधिक तप्त हो जाता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं फ्यूज की। आपके घर में सभी के यहाँ जो आपने देखा होगा लाइट है, तो उसमें विद्युत तार का उपयोग जो होता है वो किस तरह से, तो कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटना विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतृप्त हो सकते हैं, जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो वह पिघल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ को क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब ऐसा है कि आपके और हमारे घरों में कैसा है, एक फ्यूज लगा होता है। फ्यूज में जो तार लगा होता है ना, कभी भी लाइट का वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है, पिघलकर टूट जाता है। अगर हमारे घरों में या इमारतों में या जहाँ भी लाइट की सुविधा होती है वहाँ पर फ्यूज न लगा हो तो क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कभी भी वोल्टेज होने से आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए क्या होता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अभी आजकल हमने देखा होगा फ्यूज के बदले में एमसीबी का उपयोग करते हैं। ये जो है ये क्या है, एमसीबी मैं आपको बता दूं, आजकल हमारे घरों में जो मीटर लगा हुआ ना, पता है कभी भी अचानक उसकी स्विच गिर जाती है, तो अभी आपके लाइट के मीटर भी ऐसे आने लगे जो एमसीबी के साथ में मतलब इंक्लूड होते हैं। नहीं तो एमसीबी कैसा होता है कि जब भी लाइट का वोल्टेज होता है तो अपने आप उसका बटन है ना गिर जाता है, ऑफ हो जाता है, फिर वो आप बटन चालू करोगे तो वापस वो कैसा हो जाता है, चालू हो जाता है। तो आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदों यानी एमसीबी का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ से विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही अपने आप ऑफ हो जाते हैं और फिर ऑन कर देने पर वो क्या करते हैं, फिर से ऑन हो जाते हैं। और इनको जब भी आप लें तो कैसे लें, ISI मार्क वाले लें। अब हम विद्युतीय धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। मतलब विद्युत
के अंदर चुंबक प्रभाव है या नहीं, इसकी जानकारी हम लेंगे। उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी, एक क्रियाकलाप करते हैं हम यहाँ पर। उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी के कार्डबोर्ड लेंगे, इसके चारों तरफ विद्युत तार के कुछ विद्युत तार को लपेटेंगे। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखेंगे। अब इस तार को के स्वतंत्र सिरे को चित्र में बताए अनुसार स्विच से, ये चित्र में, इस चित्र में बताए अनुसार इस चित्र में बताए अनुसार हम उसको स्वतंत्र सिरे को चित्र में बताए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट करेंगे। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लगाएंगे। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति में लाएंगे। स्विच को वापस ऑफ की स्थिति में ले जाएंगे। चुंबकीय सुई वापस अपनी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर उस स्थिति में आकर के ऐसी होती है, रुक जाती है। चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट ले जाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है, और जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार को विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वह सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है, मतलब हिलने लगती है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति कैसा होता है, व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत चुंबक के बारे में हम पढ़ेंगे अब कि लोहे की एक लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेमी लंबा विद्युत रोधी मतलब कोई प्लास्टिक, जैसे आपने देखा होगा वायर में प्लास्टिक का मतलब वो कवर चढ़ा होता है, इस तरीके का, तो लचीला तार लेंगे। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटेंगे। तार के स्वतंत्र सिरे को किसी स्विच से होते हुए इस आकृति में जो बताया है इस ढंग से हमको उसको क्या करना है, लपेटना है। स्विच से होते हुए आकृति में दर्शाए अनुसार सेल से जोड़ेंगे। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट ले जाएंगे। अब क्या होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबक तो सामान्यतः नष्ट हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। वे अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्रेनों के एक सिरे पर, बड़ी बड़ी क्रेनें आपने देखी होगी जो उठाती हैं, आपने देखा होगा रोड पे काम चालू होता है तो बड़े बड़े आपने ट्रक देखे होंगे, क्रेनें देखी होंगी, तो वो इसी तरह से काम करते हैं कि क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ से छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। मतलब डॉक्टर भी ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं कि हमारी आँख में अगर कुछ छोटा सा भी कुछ चला जाए तो उससे उसको वो खींचकर निकाल सके। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, विद्युत घंटी। आपकी जो बेल बजती है ना, आपके घर में घंटी कैसे बजती है उसके बारे में हम बात करें कि उसमें भी कैसा होता है, विद्युत चुंबक होता है। एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है जिसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार को कोई कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को
अपनी ओर खींचता है तो वह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होता है। अब विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। इस हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी जो है वो क्या होती है, बजती रहती है। इस चैप्टर में हमने जो सीखा उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तृप्त हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। वह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से उपयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होकर पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत पदार्थों को क्षति तथा आग लगने से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसको आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझें और इसके प्रश्नों के उत्तर को करें। ओके, थैंक यू सो मच।